नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप देख रहे हैं साया न्यूज। आज जो खबर है वो एक ऐसी जगह से है जो चर्चित भारत में जो है इन दिनों बहुत ज्यादा हुई। उत्तर प्रदेश के डासना से, उत्तर प्रदेश डासना से एक खबर हमारे पास आ रही है। मेरी स्क्रीन पर आप दो फोटो देख रहे हैं। उन फोटो में कुछ मुस्लिमों को एक हिंदू व्यक्ति की आप जो है अर्थी ले जाते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीर है उसी जगह की जो अभी भारत में पूरी तरह चर्चित हुई। किस वजह से एक मुस्लिम बच्चे को पानी ना पीने के कारण या पिलाने के कारण, जो भी उसमें मामला रहा, पूरा देश उसको जानता है। तो उसी जमीन से जो है इरशाद सैफी साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और बात करूंगा इसी उस तस्वीर की जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इरशाद भाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत आज की खबर में। जी अब्दुल रहमान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है इरशाद भाई? जी आवाज आ रही है। जी इरशाद भाई। जी इरशाद भाई, आज जो इन तस्वीरों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज जिस तरह से तस्वीर मेरी स्क्रीन पर नजर आ रही है और ये तस्वीर आप ही के डांसने की है। एक तरफ वहां पर इतना हिंदू मुस्लिम को लेकर काटने की कोशिश की गई, आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई और तरह तरह के नामों से उनको संबोधित किया मुस्लिमों को। लेकिन आज जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, मुस्लिम समाज जो है बढ़ चढ़कर भाईचारे के अभाव में पूरे डासना की सेवा कर रहा है। कितनी सच्चाई मानते हैं तस्वीरों में और क्या इसके पीछे की कहानी आप समझते हैं? जी इरशाद भाई, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो हमारा क्षेत्र है डासना क्षेत्र, ये शुरू से ही एकता की मिसाल के लिए कायम रहा है। एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ डासना के अंदर कुछ टाइम से गंदी राजनीति हो रही है, वो भी एक बाबा के नाम से, जो कि आप और हम अच्छे से जानते हैं, नरसिंहानंद जी। ये बाहर का कहीं का रहने वाला था, बदमाश किस्म का आदमी था। बेशक इसने यहाँ आकर के एक मंदिर में पड़ाव डाला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक यहाँ के लोगों को बरगलाने में ये कामयाब नहीं हुआ है। जब भी ये उटपटांग हरकत करता है या उसका विरोध करता है, मैं एक बात और आपको खुले तौर पर बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, बड़ा ही डरावा और बड़ा ही छुप के बोलने वाला है। आज तक यहाँ किसी गली के अंदर, किसी रास्ते के अंदर इसको किसी ने चलते हुए नहीं देखा। कि जब भी उटपटांग हरकत करता है, जब भी गलत बयानबाजी करता है, ये दिल में बढ़ करके करता है। और सबसे पहला इसका विरोध हमारे यहाँ के हिंदू समाज के भाई इसका विरोध करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज तक यहाँ के लोगों ने इसका साथ नहीं दिया है। इसमें दूर दराज से जो लोग बहकाए हुए हैं, उन्हें कभी कभी ये जरूर यहाँ पर बुला लेता है, जैसे कि अभी पीछे पानी पिलाने का मामला था। दूसरी बात, अभी आपने एक जिक्र की एक अर्थी को लेकर के, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे ही संगठन के, भारतीय सैफी समाज के बहुत ही जिम्मेदार हजरात भाई सलीमुद्दीन सैफी साहब हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतीय सैफी समाज संगठन हमेशा से ही लोगों की खिदमत में हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने ये बात कही कि मैं एक बात और जानना चाहता हूँ नरसिंहानंद के बारे में। वहाँ के डासना के जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जो डासना के निवासी हैं, उनका किस तरह का रुझान, वो किस तरह की सोच जो है नरसिंहानंद के लिए रखते हैं? देखिए, नरसिंहानंद के लिए बिल्कुल भी अच्छी सोच यहाँ पर नहीं है। पहली बात तो मुस्लिम समाज के लोग बड़े ही धैर्य से और बड़े ही सुकून से, जैसे कि आप देखते हैं बाहुबली क्षेत्र है, डोर हैप्टर उसको बाहर निकाल करके भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ मुस्लिम समाज हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हुआ आया है और वो सोचता है कि भौंकने वाला है, भौंकता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये कभी बाहर निकल करके नहीं चलता, नहीं फिरता, नहीं बोलता। इसमें इतनी ताकत नहीं। हाँ, इतना जरूर है, कुछ बाहर के बच्चों को इसने जरूर बरगला रखा है। जैसे अभी पीछे का मामला था, इसने कोई आवाज उठाई, वो बाहर के लोग, लेकिन उसमें भी यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया और आपस में भाईचारा कायम रखा। और इंशाअल्लाह आगे भी इन जैसे नलायकों को हमारा क्षेत्र कामयाब नहीं होने देगा। बिल्कुल, बेशक बेशक, होना भी नहीं देना चाहिए। इरशाद भाई, एक बात तो रही, दूसरी मैं तस्वीर एक और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है। योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है जो लोग महामारी के लिए आवाज उठाएंगे उनके ऊपर एनएसए लगा दी जाएगी। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही। खैर, बहरहाल ये बातें सब अपनी जगह अलग हैं। मैं एक जो तस्वीर आपसे जानना चाहता हूँ, आपके डासना के आसपास में जितने भी अस्पताल हैं,
और वहां की कोरोना महामारी की जो उपचारिक दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, इसका क्या वहां पे कितना इंतजाम है, किस तरह से प्रशासन वहां पे देखभाल कर रहा है? देखिए, जितना प्रशासन हो सकता है, जैसे कि आप ये हम छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं फैब्रिकेशन का और इंडस्ट्रियल एरिया से ताल्लुक भी रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं सभी फैक्ट्री एरिया से सिलेंडर प्रशासन के कब्जे में है और जितनी कोशिश की जा रही है प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खुद हम लोगों के पास में रोज 10, 20, 50 फोन आते हैं कि जी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए, लेकिन हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में बिल्कुल असमर्थ हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वालों से हमारे भी ताल्लुकात थे, हमारा भी बिजनेस जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी सारी सेवाएं बंद है। गवर्नमेंट के जरिए से वो सेवाएं चल रही हैं। रही बात अभी पीछे हमारे देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया था कि जी वैक्सीन और ऑक्सीजन ये दोनों भरपूर मात्रा में है। मैं मानता हूं कि उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन उस झूठ के पीछे सच्चाई भी यह है कि एक जो इस वक्त रक्षक बने हुए हैं या इस वक्त प्रदेश को चला रहे हैं, अगर उनकी जबान से नाजुक अल्फाज निकलेंगे तो प्रदेश में हालात अच्छे नहीं होंगे। कभी कभी जानबूझ करके भी झूठ बोला जाता है, यानी पॉजिटिव बोला जाता है, जबकि सीएम भी अच्छे से जानते हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और अस्पतालों में बेड नहीं है। बिल्कुल। मैं इसी से जुड़ी एक बात और है मेरी चांद भाई, किस तरह की मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से पिछले साल कोरोना में अपने घरों के तिजोरियों का मुंह खोल दिया, अपनी जेबों का मुंह खोल दिया और बढ़ चढ़ के जो है गरीब लोगों तक, जो मजदूर तबका है, उसके लिए राशन का इंतजाम करवाया, रहने पीने खाने का इंतजाम करवाया। इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या व्यवस्था किस तरह से हो रही है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार खासतौर से मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ और मैं दुख भी व्यक्त कर रहा हूँ कि इस बार मैंने अपने बहुत से भाई जैसे दोस्तों को, अपने पिता समान रिश्तेदारों को, अपनी अम्मी समान रिश्तेदारों को और गांव आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे मिलने वालों को खोया है। बेशक मैंने भी खोया है। और ये घड़ी ऐसी घड़ी है, इसमें हर परिवार परेशानी में मुब्तला है। यानी अपने घर के किसी न किसी बच्चे को लेकर के, किसी बड़े को लेकर के वो अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, परेशानी में घिरा हुआ है, मदद मांग रहा है। तो थोड़ी सी ये तो मशगूली है कि इस बार थोड़ा लोग बाग मदद करते हुए कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जितना जिसको हो सकता है उससे कहीं बढ़ करके एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, अस्पतालों में साथ भी दे रहे हैं और दिलासा भी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मदद के मामले में हमारे क्षेत्र में सभी भाई आगे आ रहे हैं, सभी समुदाय के लोग। जी जी इरशाद भाई, चलते चलते प्रोग्राम का आखिरी चरण है। दासना के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की जनता को किस तरह का संदेश मुस्लिम समाज की तरफ से आप देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक संदेश क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, फील्ड में हम आ भी जा रहे हैं, मैं एक भय का माहौल देख रहा हूँ जी। भय यानी जिसके परिवार से कोई खोता है या मिलने वाला कोई इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, हमदर्दी बतौर लोग बाग उनकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर इंसान दहशत में है और उस दहशत का खमियाजा बहुत लोग उठा रहे हैं। हल्की सी बीमारी की वजह से अटैक जैसी प्रॉब्लम या सर के नस फट जाने, दिमाग की नस फट जाने जैसी प्रॉब्लम वो बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो मैं सभी भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि जी देखो, हम खो चुके हैं, इसका दर्द हम नहीं भूल सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया पे शेयर कम करें, जिससे कि अगर आदमी अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया की तरफ जाए, उसे वहां मन बहलाने से अलग रंजीदा मामला नहीं देखने को मिले, इसमें एहतियाती बरतें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और मैं भी अपने दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से इरशाद सैफी साहब ने कहा कि बिल्कुल भय का माहौल ना बनाए अपने। मैं भी ये बात कहूंगा, जिंदा दिल रहिए, जिसकी आ गई है उसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला और ऊपर वाले जो भी भगवान ईश्वर आप जिसको जिस नाम से भी पुकारते हैं, अगर उसने आपकी लिखी है तो आपकी जिंदगी को छीन नहीं सकता। अगर आपको उसको बुलाना है तो वो बुलाकर भी रहेगा। तो दोस्तों, हिम्मत से काम लीजिए। पैनिक सिचुएशन अपने आसपास में, अपने जानने वालों में, परिवार में, रिश्तेदारों में
पैनिक सिचुएशन क्रिएट भी मत होने दीजिए, आप उसको संभालने की कोशिश करिए। अगर एक एक करके सभी लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है ये भयावह स्थिति जो तस्वीर एक बन गई है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की किसी और खबर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।